हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन। हाँ, नेमिंग रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कुछ नेमिंग रिएक्शन, जैसे मैंने बता रखा है आपको, एल्डोल, कंडेंसेशन, केनिजारो और भी कई रिएक्शन है आपने। तो आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2023 के एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्किन रिएक्शन। देखिए, पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले इसका रिएक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। हम लोग को एक एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए, तो हम लोग एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये देखिए, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड इस तरीके से, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। और बच्चों, इसकी क्रिया हम लोग करते हैं एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ। एलिफेटिक हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए, यहां पर हम लोग ले रहे हैं H2CH और C डबल बॉन्ड O और यहां पर O और C डबल बॉन्ड O और CH3। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत बना हुआ है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोल को हीट किया जाएगा तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों, अब यहाँ पर जो हमको लेना है, तो देखिए क्या है, ये किससे बना होगा। ये हमारा जो बना होगा, ये बना होगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। इसके दो मोल लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग उल्टे तरफ से लिख लेंगे इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे। तो बच्चों, ये बन किससे रहा? ये बन रहा है आपका यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है यानी एसिटिक एसिड। तो उसी के अनुरूप हमको अम्ल का जो अम्ल है उसका सोडियम साल्ट लेना है, यानी एसिटिक एसिड का साल्ट हो जाएगा CH3COO। थोड़ा बड़ा लिख दें, बच्चों ने कहा कि, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा CH3COONA। तो बच्चों, ये सोडियम साल्ट हो गया और इसको किया जाएगा हीट। और बच्चों, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? तो देखिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पर हम दिखा दें -H2O। तो बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए, जोड़ते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा आपको? ये आपको इस तरीके से प्राप्त होगा C। और बच्चों, ये है आपका H और यहाँ से देखिए कनेक्ट हो जाएगा CH और बच्चों यहाँ पर CO डबल बॉन्ड और यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O और CH3। बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 1 5 6 7, तो 7 है बच्चों, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जाएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपने उसको CS लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब बच्चों, यहाँ से जो है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी जल से क्रिया कराएंगे, सॉरी H2O से क्रिया कराएंगे। देखिए, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक कर देंगे बच्चों, H2O में हमको क्या मिलने वाला है? H और OH मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देंगे? यहाँ पर हम लोग H जोड़ देंगे और यहाँ पर OH जोड़ देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है AH जोड़ देंगे और यहाँ पर OH जोड़ देंगे। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, नीचे हम लोग लिख देते हैं, ये रिंग बना लीजिए। और इसके बाद ये देखिए CH, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर CH हो जाएगा, C हो जाएगा और बच्चों देखिए OO, और इसमें से अगर OH यहाँ पे H मिला दें तो यहाँ देखिए COOH, तो ये OOH हो जाएगा और प्लस, अब बच्चों देखिए CH3CO और यहाँ से OH जोड़ दें, यानी CH3CO और OH जोड़ देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा। तो बच्चों, ये कंप्लीट एक रिएक्शन आपकी हो गई, ये आपकी एक कंप्लीट रिएक्शन हो गई। यानी अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या लिया है हमने बच्चों? ये लिया है एसिटिक
एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और ये हमारा बच्चों क्या यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इसको कंपाउंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ये बहुत ही फेमस है और इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। और बच्चों इसको हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एसिड। और ये बच्चों आपको एसिटिक प्राप्त हुआ है, एसिटिक, एसिटिक एसिड। तो बच्चों इसमें हम लोग को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर ये एक कार्बोक्सिलिक समूह है और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है और ये हमारा है बीटा कार्बन है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें जो है सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है बच्चों। ये आपका रिएक्शन हो गया, ये इसको यहाँ पर इंटरमीडिएट आप लोग लिख सकते हैं या तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर जिसका रिएक्शन आप लोग करा रहे हैं उसका नाम हम लोग लिखते हैं। अब बच्चों इसको लिखना कैसे है, तो देखिए मैं एक बार तो आपको मुंह से बोल के बता देता हूँ, फिर हम लोग लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं कि जब किसी, यहाँ पर ये इसी का नाम ना लिख करके हम इसके जाति का नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग लिखेंगे जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक है, तो हम लोग लिखेंगे जब किसी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और किसी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं तो जो है कि यहाँ पर लिखेंगे अम्ल के अनुरूप, यानी अनुरूप अम्ल, अनुरूप अम्ल का लवण, अनुरूप मतलब जो इस जिससे ये बना है उस अम्ल का लवण ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक है यानी एसिटिक एसिड है, तो इसका हम लोग यहाँ पर लवण ले रहे हैं। तो इस अम्ल के अनुरूप लवण के साथ इसको हीट करते हैं तो आपका ये प्राप्त होता है। फिर इसकी क्रिया जल से कराते हैं, यानी जो प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करा देंगे। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो बच्चों ये यहाँ से ब्रेक होकर के और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, OH, और इसके संग चला जाएगा H, तो ये इस पे आ जाएगा इस तरीके से और ये बन जाएगा आपका सिनेमिक एसिड और ये एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से पर्किन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। अब इसको लिखना कैसे, तो पहले आप बच्चों इसका रिएक्शन का नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए देखिए जगह नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो जो हमने रिएक्शन में किया है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए लिखते कैसे हैं कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया किसी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के अनुरूप अम्ल के सोडियम लवण से की जाती है, की उपस्थिति में, या ऐसे लिख सकते हैं कि उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सिनेमिक एसिड कहते हैं तथा यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है।
पर्किन रिएक्शन कहलाती है। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको इतना तो लिखना ही होगा। तो देखिए एक बच्चे ने अभय पांडे ने कमेंट किया है कि सर जो है कि फॉन्ट साइज कुछ छोटा है, तो इस बार देखिए हम कुछ इस तरीके से बड़ा लिख रहे हैं, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग देख रहे हैं अगला रिएक्शन रीमर टीमैन। रीमर टीमैन रिएक्शन। तो बच्चों रीमर टीमैन रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं रिएक्शन। तो देखिए इसमें हम लोग क्या काम करते हैं। सबसे पहले इस बच्चों इसमें फिनाल की क्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। तो बच्चों यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, NaOH और 340 यहीं पे कर दें 340 केल्विन ताप भी लेते हैं। और तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या क्या निकल जाएगा। यहाँ पर एक H होता है बच्चों, सभी जगह होता है, इसका प्रयोग होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो Na है वो यहाँ जुड़ जाएगा, और जो इसका H है, इसका जो एक H है, इसके एक Cl के साथ बाहर हो जाएगा, तो HCl बाहर हो जाएगा। और बच्चों एक H इस OH के संग H2O को भी बाहर कर देगा, H2O। और बच्चों यहाँ से जब ये जाएगा तो इस कार्बन से ये बॉन्डिंग हो जाएगी, और Na वाला पोर्शन यहाँ जुड़ जाएगा। ध्यान समझे, Na वाला पोर्शन यहाँ जुड़ जाएगा, ये H इस Cl के संग HCl बाहर हो गया, और ये H है जो है ये आपका OH के संग बाहर हो गया। तो यानी प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट हमको मतलब इसके बाद का प्रोडक्ट, इसके बाद का प्रोडक्ट देखिए ये हो जाएगा, और यहाँ पर CH ये, और इस तरीके से बच्चों ये आपका जुड़ जाएगा Cl और Cl, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ONA, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसकी क्रिया जो है हम लोग क्या किससे कराते हैं, इसका करते हैं जल अपघटन। तो देखिए हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो 2H2O हम लोग ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग देखिए क्या होगा, जब इसका जल अपघटन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से देखिए H2O में क्या आपको मिलता है, H+ और OH-। तो अगर ये दो होंगे तो आपको दो मिलने वाले हैं, यानी H+ और OH-। तो यानी 2H2O है तो ये दो मिलेंगे। तो ये दोनों जो पोर्शन है बच्चों ये इस जगह पर आ जाएंगे, और जो H है ये 2HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर 2HCl बाहर हो जाएगा, और ये दोनों OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यानी अगला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इसके बाद का मतलब इसके बाद हमारा क्या बनेगा बच्चों, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये आपका हो गया, और यहाँ से CH OH ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ONA है। ठीक है, अब बच्चों ये निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, इसके बाद यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो आ जाएगा वो CHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ONA, और ये हो जाएगा CHO। अब बच्चों इसकी क्रिया हम लोग क्या से करा देंगे, डाइल्यूट HCl से करा देंगे। तो बच्चों डाइल्यूट HCl से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है NaCl के संग बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर NaCl। तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, देखिए OH और ये हो जाएगा CHO। तो बच्चों मेन आपका ये हुआ प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप मुख्य ग्रुप है, और ये दूसरा है तो आर्थोहाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा बच्चों आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
बेंज एल्डिहाइड, और इसको बच्चों हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड भी पढ़ते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। ध्यान से एक बार बच्चों फिर से समझ लेते हैं बात को। ये आपका है फिनाल, ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों फिनाल की क्रिया हम लोग करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो सोडियम है इसके OH से H को रिप्लेस करके जुड़ जा रहा है, यानी फिनाक्साइड आयन का रूप ले रहा है। ये सोडियम फिनाक्साइड रूप है। तो अब बच्चों यहाँ पर जो एक Cl है वो आपके एक H से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, और एक H, ये वाला H जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक H है इसके OH से H2 बाहर हो गया, फिर आपको ये मिलता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम इसका जल गठन करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो 2H2 लेते हैं, यहाँ पे 2 OH, इन दोनों को रिप्लेस करके जोड़ देंगे, यानी 2 OH आपको यहाँ जोड़ देने हैं। इस तरीके से ऐसे समझे, जो बच्चे एकदम नहीं कर पाते वो ऐसे समझे इस तरीके से कि 2H यहाँ जोड़ देंगे, ये दोनों Cl जो इसमें CH मिलेगा उससे बाहर हो जाएगा 2HCl। अब इसके बाद यहाँ से बच्चों यहाँ पर है, इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें से H2O निकल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये अस्थायी होता है। तो ये अनस्टेबल है, यहाँ से दोनों OH यानी H और ये इस तरीके से H, तो H2 बाहर हो गया, और यहाँ पर ये CHO फॉर्म, ये CHO ग्रुप जो है यहाँ पे चला गया। तो बच्चों जो CHO ग्रुप है इसके पोजीशन पे चला जाता है यहाँ पर, तो हम लोग इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ग्रुप, यानी CHO एल्डिहाइड ग्रुप एक प्रवेश कर जाता है। फिर इसका बच्चों तनु HCl से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोडियम Cl के संग बाहर हो जाएगा NaCl, और आपका जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये आर्थो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, इसलिए नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसको कॉमन में सैलिसिल एल्डिहाइड पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका रिएक्शन हुआ। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो पहले आप इसका एक ले लीजिए पॉज, फिर मिटा के हम लोग लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब मिटा रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या इसमें लिखना होगा, तो बच्चों इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे जब, यहाँ पर लिखते हैं जब 340 केल्विन ताप पर फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। जब 340 केल्विन ताप पर फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, तब प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर ठीक बच्चों, करने पर यहाँ पर करने पर आर्थो स्थान पर एक एल्डिहाइड समूह यानी CHO प्रवेश कर जाता है, जिसे फॉर्मुलेशन, बच्चों ये क्रिया जो प्रवेश कर रही है उसको हम लोग कह रहे हैं फॉर्मुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका तनु HCl से क्रिया कराने पर आर्थो
ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया रीमर-टीमैन कहलाती है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इतना आपको लिखना पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बच्चे इस तरीके से कह रहे थे कि नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन आपने देखा, पहले आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद रिएक्शन करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि रिएक्शन से ही आराम से लिख सकते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन चल रहा है तो आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। तो अपोज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अगला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं बच्चों इसको, या रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो बच्चों देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तब समझते हैं। अब की बार हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं एसिड क्लोराइड की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, या रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया यानी एसिड क्लोराइड की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों इसमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आगे थोड़ा सा देखते हैं बच्चों इसमें होता क्या है। लिखिए हाइड्रोजन गैस को उबलती हुई जाइलीन में निर्मित एसिड क्लोराइड में BSO4 पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक जो सल्फर द्वारा आंशिक रूप से विषाक्त होती है की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों
देखिए इसको समझ लेते हैं। एसिड क्लोराइड की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन गैस को उबलती हुई जाइलीन में निर्मित एसिड क्लोराइड में BSO4 पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक। बच्चों देखिए पैलेडियम यानी डी ब्लॉक का धातु है ये, तो ये उत्प्रेरक रूप में इस्तेमाल होता है, परंतु BSO4 और सल्फर उसमें मिला होगा। यानी अब रिएक्शन देखते हैं इसका। तो देखिए बच्चों एसिड क्लोराइड यानी RC+OCl, तो बच्चों ये एसिड क्लोराइड का सूत्र है। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या काम करते हैं, H2 से यानी हाइड्रोजनीकरण तो कर ही रहे हैं, परंतु हमको इसमें लेना क्या क्या है ये ध्यान दें। यहाँ पर हमको पैलेडियम उत्प्रेरक होगा और BSO4 और इसमें सल्फर भी मिला होगा बच्चों, जो कि इसको विषाक्त बना रहा है, जो कि इसको टॉक्सिक बना रहा है। और यहाँ पर किसमें से प्रोवाइड करना है, बॉइलिंग जाइलीन। तो बच्चों जाइलिन कंपाउंड जो उबलता रहेगा उस पे जो है कि बेरियम सल्फेट पर आधारित जो है उत्प्रेरक पैलेडियम, और जिसमें कि सल्फर की मात्रा मिली होती है, तो इसकी में से ऊपर से ये प्रवाहित करते हैं एसिड क्लोराइड को, तो इसका रिडक्शन हो जाता है और आपको एल्डिहाइड मिल जाता है, यानी H, और यहाँ से जो Cl निकल जाएगा वो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बच्चों यही इसका एक रिएक्शन है। अब इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग CH3C+OCl, यहाँ पे अगर लिखना होगा बच्चों तो हम लोग लिखेंगे एसिड क्लोराइड, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया करा देंगे बच्चों H2 से, और चीज़ें आपको इसी तरीके से लेनी है। पैलेडियम लेना है, BSO4 होगा जो कि आंशिक रूप से सल्फर द्वारा विषाक्त होगा, यहाँ पर सल्फर हम लोग लेंगे, और उबलती हुई यानी बॉइलिंग जाइलीन। तो इसमें से जब प्रवाहित करेंगे बच्चों तो ये हमको मिल जाएगा, एक H इसका Cl हटा देगा और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3C+OH और प्लस HCl, जो कि ये आपका क्या होगा, एसिटेल्डिहाइड होगा, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा। और ये आप एल्डिहाइड लिख सकते हैं, तो ये जनरल रिएक्शन है, ये इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से अब बच्चों बात समझ लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, अगर सल्फर ना मिलाएं तो क्या हो, क्वेश्चन आता है वाइवा में, पूछ सकते हैं इस तरीके से कि अगर इसमें सल्फर अगर ना हो, इसकी मौजूदगी ना हो, इसकी प्रेजेंस ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों ये जो सल्फर है इसको विषाक्त बनाता है, जिसके कारण इसका पुनः अपचयन नहीं हो पाता। अगर ये फिर से रिडक्शन करे तो ये एल्कोहल दे देगा, यानी अगर ये इसको ना मिलाएं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता, इसकी जगह पर हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें बनाना नहीं है। यानी इसके द्वारा हम इस अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो एल्कोहल ना हो इसीलिए इसमें सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है, जो कि इसको टॉक्सिक बना देता है और इसका पुनः जो है बच्चों इसका अपचयन नहीं हो पाता और एल्कोहल नहीं बन पाता है, इसलिए इसमें सल्फर मिलाई जाती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज की 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट देखे, जिसे नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। पहला आपने देखा पर्किन अभिक्रिया, पर्किन रिएक्शन, और दूसरा आपने देखा रीवेंटिवेन अभिक्रिया, और तीसरा आपने देखा रोजेनमुंड रिडक्शन, रिएक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये 3 रिएक्शन 2023 में आने के पूरे के पूरे चांस इसके 2023 में, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। नेमिंग रिएक्शन बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ, नेमिंग रिएक्शन बहुत भी है, इसके पहले भी 2 वीडियो में आपको बता चुका हूं, HBZ, एल्डोल कंडेंसेशन और केनीजारो, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप उधर देख चुके हैं, और लास्ट के ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज आपने देखा। अभी भी बहुत से पड़े हुए हैं, जैसे एटार्स रिएक्शन, हेलोफार्म रिएक्शन, और जो है बच्चों इसी तरीके से बहुत से रिएक्शन हैं, क्लेजन कंडेंसेशन है, और भी तमाम रिएक्शन पड़े हुए हैं जो कि परीक्षा में आते ही जाते रहते हैं। कपलिंग रिएक्शन जैसे देखिए, तो ऐसे बहुत से हैं, तो हम लोग इस पे बात करते रहेंगे। नेमिंग रिएक्शन ये आपको बार बार मिलती रहेगी, तो बच्चों इसको आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि इसका एक अलग ही स्थान है, ये परीक्षा में जरूर आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी खास टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।